स्वागत है आपका मेरे प्यारे साथियों आपके अपने YouTube चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों मैं कोडिंग डिकोडिंग के मैट्रिक्स पार्ट को लेकर के आया हूं, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट 8 और इस पार्ट 8 में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स को, यानी मैट्रिक्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं ये हम इसमें सीखेंगे। दोस्तों एकदम बेसिक से मैं बताने वाला हूं। अगर आपको मैट्रिक्स पता है तो भी आप इसे देखिएगा और नहीं पता है तब तो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैट्रिक्स पता है तो भी इसमें कई फैक्ट ऐसे होते हैं कि आप जल्दी से इसको फास्ट तरीके से नहीं कर पाते, एग्जाम में आप ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। पर आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 10 से 20 सेकेंड के अंदर ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन देखिए। आपका जो क्वेश्चन देगा दोस्तों वो इस तरह से कुछ देगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देगा, पहले शुरू में इंस्ट्रक्शन देगा, कुछ इतना बड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देगा। अब इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप पढ़ने बैठ गए तो 10 सेकेंड क्या आपका 20 सेकेंड तो इसको पढ़ने में ही लग जाएगा और समझने में लग जाएगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप क्वेश्चन कब करेंगे, क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम आप ले लेंगे। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, आपको पेपर में इंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैट्रिक्स केवल और केवल एक प्रकार से एग्जाम में आज तक पूछा गया है। कितने प्रकार से? मात्र एक टाइप का मैट्रिक्स पूछा गया है एग्जाम में, और वही टाइप मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और उसी प्रकार से एग्जाम में आपका हमेशा आना है। और एसएससी इसको बार बार पूछती है, कभी कभार इस रेलवे में भी यह आ जाता है। और आपको मैं बता दूं इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स। अगर प्रैक्टिस सेट में आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिखता हो तो उसमें कई अलग अलग तरीके से लगाए होते हैं, पर मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस सेट कभी मत सॉल्व किया कीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया कीजिए। क्योंकि जो एग्जाम का क्वेश्चन होता है ना फ्रेंड, वो क्या होता है कि बहुत ही ईजी और बहुत ही अलग टाइप का होता है, उसमें को करने में मज़ा आता है। पर आपका जो ये प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है ना, ये कोचिंग संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, जो कि जानबूझ करके टफ बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं यही प्रीफर करता हूं हमेशा कि आप क्या करें, इसमें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व न करके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया करें, तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन से आप रूबरू अच्छे से हो जाएंगे। अब कुछ लोगों को तो ये इंस्ट्रक्शन ही देख करके डर लग गया होगा कि यहाँ इंग्लिश में बता रहे हैं सर जी। नहीं दोस्तों, इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी में भी लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये हिंदी का है सेशन, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी मैं इसको लेकर के आया हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज थोड़ा सा ना होइए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता चलूँगा। देखिए मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि कुछ इसमें इंग्लिश मीडियम के भी मेरे साथी होंगे और कुछ साथी मेरे हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो मुझे दोनों का ध्यान यहाँ पर रखना होगा कि किस प्रकार से आता है। चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम को, इंस्ट्रक्शन किसी को नहीं पढ़ना है, इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन किसी को पढ़ना नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं आइए बात करता हूं अब आपसे कि यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका हमारा होगा ना, यहाँ पर डायरेक्ट हम आएंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा यह है कि ये जज का जो यहाँ पर कोड होगा, यानी जज को जो आइडेंटिफाई किया गया है किस नंबर से, यानी किस ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, इनमें से किस ऑप्शन से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किसको, जज को, JUDGE को किससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए तो इसमें फ्रेंड हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले इस ई को, यानी सॉरी इस जज को सबसे पहले देखेंगे, यानी कि हमें इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। इसको देखने के बाद हम तुरंत ऑप्शन पर आएंगे और ऑप्शन को यहाँ पर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी निकालना स्टार्ट कर देंगे। डायरेक्ट ऑप्शन से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है बहुत जल्दी, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए एक्चुअली में मैट्रिक्स जो होता है ना फ्रेंड, वो ऑप्शन से ही सॉल्व किया जाता है, तभी आप इसको सही से आप सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी। देखिएगा यहाँ पर जो ये 13 है ना, अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए पहले समझ लेते हैं कि ये किया क्या है, बोला क्या है। जो इसमें नए स्टूडेंट होंगे जिनको मैट्रिक्स एकदम नहीं आती है, उनको लिए मैं ये समझाता हूँ, ठीक है। और जो पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स वो थोड़ा सा धैर्य रखें, उनके लिए भी मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पर देखिएगा ये 13 है ना, तो ये 13 है जो फ्रेंड, ये 13A का 1 नंबर जो है, ठीक है, 1 नंबर है, वो किसको शो करता है, यहाँ पर रो को शो करता है, किसको, इस रो को, यानी 1 नंबर का ये रो है तो 1 नंबर यहाँ पर देखेंगे इसको। और ये जो दूसरा है इसको ये कॉलम को शो करता है। कॉलम कौन सा, खड़ी लाइन। कॉलम का मतलब क्या होता है, खड़ी लाइन, और रो का मतलब क्या होता है, पड़ी लाइन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन,
ठीक है, ये पड़ी लाइन होता है और ये क्या होता है, खड़ी लाइन होता है। तो यानी कि हम इस 3 को अगर निकालेंगे, 13 को अगर हम चेक करेंगे तो 13 को चेक करने के लिए पहले 1 नंबर को कहाँ देखेंगे दोस्तों, हम 1 नंबर को देखेंगे किसमें, इस पड़ी लाइन में। उसके बाद 3 नंबर को किस में देखेंगे, इस खड़ी लाइन में हम 3 नंबर को चेक करेंगे। तो 3 नंबर कहाँ पर है, खड़ी लाइन में, यहाँ पर है। और पड़ी लाइन में 1 नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इन दोनों से सीधा एक लाइन ऐसे देखेंगे और जहां पर ये दोनों लाइन आकर कट करेगी, उस लाइन के यानी उस जो क्रॉस यहाँ पर आकर कर रही हैं दोनों लाइनें, जहां पर मिल रही हैं, उस वाले लेटर को यानी कि अक्षर को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस वाले अक्षर से मिल रहा है कि नहीं। यानी कि देखिए यहाँ पर पहला अक्षर क्या है, जे। तो जे के अनुसार यहाँ पर जो दिया गया है नंबर, क्या दिया गया है, यानी जे का नंबर दिया गया 13। तो हमें ये चेक करना क्या ये 13 नंबर जे को रिलेट करता है इस मैट्रिक्स में कि नहीं, यानी जे से रिलेटेड है कि नहीं। तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर पहला जो है 1 नंबर रो को शो कर रहा है, तो रो का 1 और यहाँ पर कॉलम का 3 नंबर। जब इसको मिलाया तो ये कहाँ पर आकर यहाँ पर कटा, जे को, यानी कि ये जो 13 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जे के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेक करना होगा यहाँ पर। अब देखिए ये तो हो गया आपको पहचानने की बात और चेक करने की बात कि हम कैसे इसको चेक करेंगे और ये खड़ी लाइन पड़ी लाइन क्या होती है। अब बात आती है कि अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जब भी आपको पेपर में मैट्रिक्स देखने को मिले तो आप ये बॉक्स ही देख करके समझ जाएंगे, जहां पर 2 बॉक्स दिया होगा, नहीं तो एक ही बॉक्स कभी कभी दिया जाता है पेपर में। तो बॉक्स ही देख करके समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर देखेंगे। यहाँ पर निकालना किसको आइडेंटिफाई करना है, जज को निकालना है यहाँ पर कि जज का यहाँ पर जो कोड होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, लास्ट से। आप चाहे स्टार्ट जे से भी कर सकते हैं, यानी स्टार्टिंग से भी। तो आइए हम पहले इसमें इस वाले क्वेश्चन में जे से स्टार्ट करते हैं, पीछे इसके बाद वाले में किसमें, लास्ट वाले से स्टार्ट कर देंगे। तो हम स्टार्ट क्यों जे से करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे देखिएगा। हम जे को पर्टिकुलर यानी कि इसमें से ये जे जो है ना दोस्तों यहाँ पर स्थित होगा, और जे के लिए 13 भी दिया है, जे के लिए 00 भी दिया है, जे के लिए 42 भी दिया है, जे के लिए 34 भी दिया है। तो इन्हीं नंबर को हम चेक करेंगे, अगर ये नंबर जे से रिलेटेड हैं तब तो ये सही होंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखिए हमने क्या बताया कि इस 13 को चेक करना है आपको, 13 को चेक करना क्या इस जे से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, पहले 13 का 1 नंबर हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे यहाँ पर फ्रेंड, 13 का ये वाला नंबर 1 नंबर, और 1 किस में चेक करेंगे, हम 1 को चेक करेंगे रो में। तो 1 रो में कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। और उसके बाद क्या है 3 कहाँ पर, कॉलम में चेक करेंगे और 3 यहाँ पर है। अब इनको देखेंगे कि यहाँ पर जो मिला रहे हैं यहाँ पर जे के पास मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा आंसर हो सकता है। यानी 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। अब 00 क्या जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ 0, देखिए 0 और 0 भी जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये अभी हमारा आंसर हो सकता है। 4 और 2 देख रहे हैं क्या जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 और 2 भी देखिए जे को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये भी क्या हमारा आंसर हो सकता है। अब क्या 3 और 4 भी जे को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 3 यहाँ पर है, देखिएगा 3 यहाँ पर है तो ऐसे जाएंगे, और 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए 3 और 4 भी जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये हमारा ये भी सही हो सकता है। यानी अगर मैंने जे से चेक किया फ्रेंड तो क्या हुआ कि ये सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं अभी। अब तब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे इस दूसरे वाले अल्फ़ाबेट को। दूसरा वाला अल्फ़ाबेट क्या है फ्रेंड, ये दूसरा वाला है यू। अब क्या चेक करेंगे, यानी पहला वाला तो हम सबका चेक कर लिए, पहला वाला सब सही है। अब दूसरा वाला चेक करेंगे, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 31 से स्टार्ट करेंगे, या 31 है यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। 31 को चेक करिए, क्या 3 पर और 1 पर, यहाँ पर देखिए क्या 3 पर, 3 यहाँ से और 1 यहाँ पर, देखिएगा आप उल्टा ना करिए लगेगा, 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर जाकर नहीं चेक करना है। पहला वाला जो यानी कि जब भी कभी भी देगा एक लेटर को 2 अंकों में कोडित किया होगा, कितने अंकों में दोस्तों, मैट्रिक्स में 2 अंकों से रिप्रेजेंट किया होगा यहाँ पर। और 2 अंकों में जो होता है, पहला वाला अंक किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को यानी कि पड़ी लाइन को, और दूसरा वाला जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, खड़ी लाइन को। ये खड़ी लाइन ऐसे खड़ी है और ये पड़ी लाइन जो है ऐसे पड़ी वाली लाइन है, ये आप ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पर u को हम देखते हैं कि क्या 3 और 1 पे u रिप्रेजेंट होता है, 3 यहाँ पर और 1 से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर फ्रेंड g है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, दूसरे वाले पर u चाहिए। तो हम क्या समझ गए कि 31 क्या है, यह नहीं हो सकता। यह पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत, एलिमिनेट हो गया। अब हमें बाकी को इसके चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 0 को लेंगे, 3 और 0 को देखते हैं। यहाँ पर पहला वाला ये गलत हो गया था। अब 3 और 0 को चेक करते हैं। 3 और 0 पे भी क्या होना चाहिए, u होना चाहिए। तो देखना 3 और 0 पर क्या है, यहाँ पर u दिख रहा है। इसका मतलब ये अभी सही हो सकता है, अभी संभावना में है, क्योंकि अभी बाकी भी तो चेक करना है इसका। अब यहाँ पर देखेंगे 4 और 3, 4 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। 4 और 3 पर भी क्या दिख रहे हैं, u हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब ये अभी क्या हो सकता है, अभी सही हो सकता है। फिर क्या देखेंगे 0 और 1, 0 और 1 पे भी क्या u है क्या, हाँ यहाँ पर भी u है। अब देख रहे हैं क्या कि ये भी सही हो सकता है। तो अभी तक हमें कितने एलिमिनेट मिल गए, एक एलिमिनेट, यानी कि ये अब सही हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, हमें बाकी इसको चेक करना नहीं, अब इन तीनों में ही हमें चेक करना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो इन तीनों में ये जो है u, j और u दो सब ये इन तीनों में सही है, यानी j का रिप्रेजेंटेशन और u का रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर दोनों क्या है, सही है, तीनों ऑप्शन में। तो अब क्या करेंगे, अब इस d को उठाएंगे, इस d को उठाएंगे। दोस्तों यही कारण है, मैं आपको बता दूं कि हम लास्ट से उठाते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग का पहला और दूसरा क्या होता है, सही जानबूझ करके एग्जामिनर देता है, और लास्ट का या बीच का, देखिए सबसे बढ़िया ये होता है ना, बीच का उठाया करिए आप लोग। मैं अभी वो तरीका सब बताऊंगा। अभी मैं तो ये बेसिक से स्टार्टिंग बता रहा हूँ ना, इसलिए मैं इस शुरू से उठाया हूँ। पर अभी फास्ट कैसे करें, जल्दी कैसे करें, इसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और जल्दी कैसे कर लें। ठीक है, अब तो ये हो गया इस तरह से। देखिए जब तक बेसिक आपका नहीं क्लियर होगा तब तक आप क्या करेंगे, इस पर तरीका नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मैं बेसिक तरीका पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों ये मैंने 2 को j और u को चेक कर लिया। अब क्या बचा, d, डायरेक्ट g को अब चेक करते हैं। g क्या है यहाँ पर, देखिए 9 और 6। ठीक है, 9 और 6 है ना यहाँ पर। अब देखिए 9 और 6 पे क्या d है क्या, हाँ 9 और 6 पर d है। तो यहाँ पर इसको तो हमें खैर चेक ही नहीं करना था, ये पहला ऑप्शन तो हमें चेक ही नहीं करना था। हमें क्या चेक करना है, इसको चेक करना है 56 को। पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो चुका है, क्योंकि ये 31 क्या है, नहीं सही है इसका जगह पोजीशन। तो 56 को चेक करते हैं। देखिए 5 और 6, 56 का मतलब 5 यहाँ पर रो में और 6 कॉलम में, तो यम दिख रहा है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और हमें क्या चाहिए, यम ना चाह करके वहाँ क्या रहना चाहिए था, डी, तब जा करके सही होता, यानी ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखिए 2 गलत हो गए, बचे 2। अब इनमें चेक करते हैं, 6 और 5 को चेक करते हैं। देखिएगा 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है फ्रेंड, ये 6 है, और 5 कहाँ पर है, यहाँ पर। देखिए 6 और 5 यहाँ सामने दिख रहा है ना, ये वाला भाग। तो ये 6 और 5 क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 6 और 5 पे भी डी दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या हो गया, यानी कि ये सही हो सकता है अभी। अब 8 और 6 पे चेक करते हैं, क्या डी है, 8 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, ओ आ गया। तो इसका मतलब 8 और 6 पे भी डी नहीं है। तो अब देखिए 3 गलत हो गए और बचा कौन सा, ये वाला बचा। तो अब इसका ये दोनों, बाकी दोनों चेक करने में मत लग जाइएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया, 4 में से कोई ना कोई एक तो सही होगा ही ना। तो इसलिए यहाँ पर बचा कौन सा, ये वाला सी वाला ऑप्शन बचा, सी वाला, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों रिप्रेजेंटेशन इसका सही अभी तक दिखा, और बाकी दोनों को चेक करने की हमें जरूरत अब नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जब सही हो गया तो इसका मतलब अब पूरा ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों क्या हो गए, तीनों एलिमिनेट हो गए। और ये तीनों में से अभी एक भी सही अगर होता अब तक तो हमें फिर चेक करना पड़ता। तो यहाँ पर अब तीनों जब गलत हो गए, बचा है कौन सा, ये सी वाला का एक ही ऑप्शन सी ही बचा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो टेंशन ना लीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझने की कोशिश आप कीजिएगा अच्छे से। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है फ्रेंड, वो क्या है, इसमें किसकी पहचान करनी है, ऑर्गन की पहचान करनी है। ठीक है, किसकी पहचान करनी है, एक मिनट, ये कलर नहीं पता चला, यहाँ पर हम देते हैं, ये ऑर्गन की पहचान करना है इसमें। अब देखिए पहला, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ध्यान से समझिएगा, और इसी ही फास्ट तरीका होता है करने का। अब वह आपको पहले क्वेश्चन में तरीका पता चल गया ना कैसे करना है। अब इसमें थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हम उठाएंगे पहले जी को, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ हूँ जी पहले। अब हम क्या करेंगे, जी को, इस जी को उठाएंगे पहले, जी को ही डायरेक्ट चेक करते हैं। जी किस पोजीशन पर है, स्टार्टिंग से, शुरू से तीसरे नंबर पर। तो शुरू से तीसरे नंबर के सभी अंकों को चेक करते हुए हम चलते हैं, आज तुरंत स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हम क्या किए, 2 और 3,
2 देखिए यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर जी है स्थित। देखिए यहाँ पर जी दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, अभी सस्पेंस में है। फिर दूसरा चलते हैं 4 और 4, 4 और 4 देखिए 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो ये भी क्या हो सकता है, देखिए 4 और 4 ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, यानी ये भी आंसर हो सकता है। तीसरा 1 और 1, 1 और 1 पे भी देखिए 1 और 1 देखिए यहाँ पर आर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए 1 और 1 पे क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए 1 पे आर और इस 1 और 1 जहाँ कटा वहाँ आर दिख रहा है, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये तीसरा वाला क्या हो गया, तुरंत एलिमिनेट हो गया। देखिए क्या फायदा हुआ हमें बीच से उठाने पर, एक तुरंत कट गया। ठीक है, अब देखिएगा 3 और 1, 3 और 1 पे चेक करते हैं क्या जी है क्या, 3 और 1 पे भी क्या है यहाँ पर दिख रहा है, जी दिख रहा है, देख रही 3 और 1 पे जी दिख रहा है, यानी ये भी हो सकता है। अभी तक हमें क्या हो गया, ये पता चल गया कि ये सी वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, तुरंत आप चाहें तो यहाँ सेकंड लास्ट वाला भी देख सकते हैं, या मन करे तो आप क्या करेंगे, ये लास्ट वाला यानी एन को चेक करिए, या तो आप ए को चेक करिए। तो चलिए हम ए को पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ए को चेक करते हैं। यहाँ तक अब तक में क्या हुआ कि ये तीसरा वाला क्या है, रॉन्ग है। अब बाकी को चेक करते हैं, सेकंड लास्ट यानी ए को। क्या 1 और 4 पे ए है, देखते हैं 1 और 4 पे ए आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यानी ये अभी तक आंसर सही हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर 2 और 2 पर क्या ए दिख रहा है, 2 और 2 पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी ए दिख रहा है, यानी ये अभी सही हो सकता है, 50-50 अभी हो गया। अब देख रहे हैं 5 और 8 पे, 5 और 8, 5 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यन है, और यहाँ पर क्या बता रहा है कि 5 और 8 पे क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन के अनुसार ए होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या है, नहीं है। इसका मतलब ये अभी देखिए क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, दो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए, बचे कौन से, ये दोनों बचे। अब इन दोनों में क्या चेक करना है, अब डायरेक्ट चेक कर लीजिए लास्ट वाला एन वाला, अगर आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर से एक और हमें चेक करना पड़ सकता है। अब देखिए क्या करेंगे, हम एन को चेक कर लेते हैं कि क्या एन वाला जगह, यानी कि अभी तक में हमने क्या चेक किया दोस्तों, सी और डी क्या हो गए, गलत हो गए, सी और डी गलत हो गए। अब बचा है इसको 9 और 6 पे क्या है, देखते हैं 9 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, देखिएगा, और 9 और 6 पे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमें यल, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 और 6 पे यल दिख रहा है, और हमें चाहिए क्या फ्रेंड, हमें चाहिए यहाँ पर यन, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और बचा कौन सा, 5 और 8, यानी कि ये 3 जब गलत हो गए तो 100% ये क्या होगा, आपका सही ही होगा। आप इसको मन करे तो चेक कर डालिए, नहीं मन करे तो ना करिए, पर आप इसको चेक करने में मत लग जाना, क्योंकि आपको एग्जाम तो जल्दी पास वो करना है, यानी समय बचाना है ना, एक एक सेकंड का मूल्य होता है एग्जाम में, तो इसका मतलब ये क्या है, तुरंत टिक मार करके बी पे आगे बढ़ जाइएगा आप। आया समझ में, तो इस तरह से हम थोड़ा सा जल्दी इसको कर सकते हैं। और आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए लास्ट से यन को भी उठाते आप ना, तो भी आप इसको लेकर के चल सकते थे, या तो बीच से उठाइए या लास्ट से, पर मैं प्रीफर यही करूंगा कि स्टार्टिंग से जल्दी मत उठाया कीजिए आप लोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहाँ पर पूछा एम्पल, एम्पल का कोड क्या होगा, AMPLE का कोड जो है वो क्या होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलिए इसको हम लास्ट से उठाते हैं पहले इसमें। ठीक है, इसमें कहाँ से उठाना स्टार्ट करेंगे, लास्ट से, यानी ई नंबर को हम देखते हैं कि ई का जो है वो प्लेस कितना है। ई का यहाँ पर दिख रहा है 8 और 9, 8 और 9 दिख रहा है ना, चेक कीजिए, 8 यहाँ पर रो में जाएंगे और 9 पे यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यल, 8 और 9 पे यल, और हमें चाहिए क्या, ई, तो इसका मतलब ये देखिए तुरंत क्या हो गया, पहला वाला नहीं हो सकता, गलत। अब यहाँ पर देखते हैं बी वाला, 9 और 9 पे हमें क्या चाहिए, ई होना चाहिए, तो देखिए 9 यहाँ पर है और 9 ऊपर भी आकर के कहाँ मिला, यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि ये ई है यहाँ पर, और जब ई है तो इसका मतलब ये वाला क्या हो सकता है, सही हो सकता है। सस्पेंस में हो गया यह। अब आगे देखते हैं 8 और 8 को चेक करते हैं। अब देखिए 8 और 8 को चेक कर लेते हैं, 8 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, तो यानी ये अभी सही हो सकता है। देखिए सही कौन कौन सा मिला, ये दोनों सही, और ये पहला वाला क्या मिला था हमें, गलत। अब 7 और 7 को भी चेक करते हैं, क्या 7 और 7 पे है ई, हाँ देख रहा है 7 और 7 पे भी क्या दिख रहा है आपको, ई यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि अभी तक, यानी लास्ट से ई को लेने पर क्या एक एलिमिनेट हुआ, बाकी क्या हो गया, 3 गलत सही हो गए, यानी कि ये तीनों हो सकते हैं, पर ऑप्शन में 3 तो सही हो नहीं सकता, कोई एक ही सही होगा। तो इसके लिए अब क्या चेक करेंगे हम दोस्तों, फिर से अब उठाएंगे क्या, आप मन करे तो ए को उठाइए, नहीं तो चाहे तो पी को भी आप यहाँ पर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर किसको हम लेते हैं, यल को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसको उठाते हैं, यल को।
हम यल को उठाते हैं। अब देखिए ये वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो गया था ना, हमें इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यल को डायरेक्ट चेक कहाँ से कीजिए, बी से। 9 और 7 पे क्या चाहिए, हमें यल चाहिए। तो देख रहे हैं 9 और 7, 9 देखिए यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, आकर कहाँ काटेंगे एक दूसरे को, यहाँ पर इस वाले बॉक्स पे। और यहाँ पर क्या है, यल, और हमें चाहिए क्या, यल। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया। ठीक है, देखिए समझ में अब आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। अब देखिएगा 5 और 7 है ना, 5 यहाँ पर है, देखिए 5 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है। तो यहाँ 5 और 7 पे क्या दिख रहा है आपको, यल यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी 5 और 7 पर 7 यहाँ से आया और 5 यहाँ से आया, तो कहाँ पर मिला, यल पर मिला। और इसका मतलब ये क्या हो सकता है, हमारा सही हो सकता है। अब आते हैं 6 और 9 पे। 6 कहाँ पर है फ्रेंड, यहाँ पर है 6, ठीक है, ये दिख रहा है आपको 6। 6 को कहाँ पर जाना है, 9 के पास जाना है। तो 6 को लेकर आइए 9 के पास, यहाँ दिखा, और 9 के पास क्या दिख रहा है आपको, यन दिख रहा है। और हमें चाहिए क्या दोस्तों, यहाँ पर यल चाहिए। और इसका मतलब क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। और जब 3 गलत तो बचे कौन, ये भाई साहब हमारे। और ये भाई साहब ही क्या बताएंगे कि हम ही तो उत्तर हैं भैया। आप हमें टिक लगा करके क्या करिए, आगे बढ़ जाइए। तो आप सी नंबर पे ऐसे गोला करके, यानी कि टिक लगा करके कंप्यूटर में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इस तरह से दिया डायरेक्ट। मैं अब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन नहीं लाया। देखिए इंस्ट्रक्शन ये यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मैं लेकर के चलाया। इसी क्वेश्चन का पर्टिकुलर, इसी क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप चाहें तो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके। अब लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप किया कीजिए इसमें मैट्रिक्स में। क्वेश्चन अब मैं लाया बेस्ट का, अब इसी तरह बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेस्ट का चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, पहले टी को, चलिए लास्ट से उठा देते हैं। टी को चेक करिए फटाफट। किसको चेक करना है हमें, टी को। अगर हम टी को चेक करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, टी, यानी लास्ट में 1 और 0 पर क्या टी है, क्या 1 और 0 पर क्या दिख रहा है हमें, जी दिख रहा है, टी नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत, पहला तुरंत गलत मिल गया। 0 और 3 पर क्या टी है, क्या 0 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। यहाँ पर देख रहे हैं टी है, हाँ टी है, ये आंसर हो सकता है अभी। 4 और 0 पर क्या टी है, क्या 4 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। देखिए 4 यहाँ से यहाँ और 0 यहाँ से यहाँ आया, ये वाला यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला रो और कॉलम। तो ये क्या हो गया, टी हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। 3 और 2 पे चेक करते हैं अब। 3 और 2, 3 यहाँ पर है, देखिए ये वाला 3, और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला टी। देखिए यहाँ पर टी दिख रहा है कि नहीं, इस वाले से यहाँ तक ये टी दिख रहा है हमें। और जब ये टी हो गया हमारा फ्रेंड, तो इसका मतलब है क्या, ये भी सही। देखिए इसमें भी क्या हो गया, पहला वाला गलत हो गया, बाकी 3 सही मिल गए। अब तुरंत यस को उठाते हैं, समय बिना गंवाए तुरंत चेक करना स्टार्ट कीजिए। यस 0, अब इसको चेक करने की जरूरत है क्या हमें, इस वाले ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से चेक कीजिए। अब 4 और 1, क्या 4 और 1 पे है क्या, ए नंबर वाला हमारा गलत था, तो क्या 4 और 1 पे क्या यस है, क्या देखते हैं। 4 नंबर यहाँ पर है और 1 नंबर यहाँ पर है। तो देख रहे हैं 4 और 1 नंबर पे क्या है, देखिए 1 ऊपर है और 4 यहाँ पर नीचे। तो पहले क्या आया है, 4 आया है, तो 4 का मतलब रो, और 1 आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉलम में 1 आया है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये यस नंबर, यानी ये हो सकता है अभी भी। ठीक है, और हमें यस ही तो चाहिए ना। अब 1 और 2 से चेक करते हैं। 1 कहाँ पर है, यहाँ से, यानी ये वाला इधर से जब जाएंगे तो रो पर हमें चाहिए 1, और 2 कहाँ पर चाहिए, कॉलम पे चाहिए 2। तो यहाँ पर भी क्या, कॉलम पे यहाँ पर 2 देख लिया हमने। तो यहाँ पर क्या मिला आकर के, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जो लाइन यहाँ पर खींचेंगे ऐसे, तो कहाँ मिलेंगे, यस पे आकर के मिलेंगे। और ये भी क्या है, यस, यानी ये भी आंसर हो सकता है अभी। अब तुरंत आते हैं 3 और 1 को चेक करते हैं। 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, देखिएगा 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, और आकर के मिला कहाँ, इस जी के पास मिल गए। ये सब आकर के कहाँ मिल गए फ्रेंड, ये जी के पास आकर के मिल गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर, कि ये जो जी के पास मिले हैं, ये हमारा आंसर गलत हो गया। हमें तो चाहिए यस, और यहाँ पर मिल के आ गया जी, तो इसका मतलब ये भी गलत। अब क्या हो गया कि 2 गलत और 2 सही। अभी तक हमें क्या मिले, कि पहला वाला गलत, लास्ट वाला गलत, और 2 ये दोनों क्या मिल गए, हमें सही मिल गए। ठीक है, अब क्या उठाते हैं, तुरंत ई को स्टार्ट कीजिए देखना। ई को देखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 7 और 5 चेक कीजिए। 7 और 5 पे क्या ई है, क्या, तो 7 और 5 पे क्या दिख रहा, 7 इधर से और 5 इधर से, हमें क्या मिल गया, ओ मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 5 पे ये वाला गलत। अब बचा कौन सा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा यही तो सही आंसर है। तुरंत टिक मार के हमें क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक अच्छे से। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पावर के लिए पूछा है।
यहाँ पर देखिए गलती से कोड हो गया है, ठीक है, ये कोड नहीं रह करके सेट होता है, यहाँ पर कोड लिख दिया गया है, ये कोड ना होकर के क्वेश्चन में क्या पूछेगा देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, लास्ट में आएंगे तो यहाँ देखिए बेस्ट के लिए, बेस्ट शब्द के लिए सेट की पहचान करनी है, आपको करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सेट उसको देगा, कोड नहीं देगा। मैं यहाँ पर कोड लिख दिया हूँ, पर कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं उसको। अब देखिएगा पावर के लिए हमें चेक करना है, तो फटाफट हम क्या करेंगे, आर को चेक कर लीजिए फटाफट। आप क्या करिएगा, आर को चेक करिए, तो आर को यहाँ पर लास्ट वाला 3 2 चेक कीजिए, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, आर है इसमें, तो इसका मतलब देखिए इसको थोड़ा जल्दी लेते हैं, यह सही हो सकता है। 4 कहाँ पर है, 4 और 0, 4 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर, यहाँ भी आर है, इसको यह सही हो सकता है। 1 और 0 पर भी क्या आर है, क्या 1 और 0 पर आर नहीं है, देखिए 1 और 0 पर क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है, यहाँ पर 1 और 0 पर जी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, तीसरा वाला। 2 और 4 पर देखते हैं, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी आर दिया है, यहाँ पर भी आर, तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये सही हो सकता है। तो यहाँ तक अब तक हमें क्या हो गया कि ये तीसरा वाला गलत मिला, बाकी दोनों सही हो गए। अब फटाफट हम ई को चेक कर लेते हैं। ई के लिए 9 9 यहाँ पर ये वाला देखेंगे, 9 और 9 पे क्या ई है क्या, हाँ 9 और 9 पे देख रहे हैं यहाँ पर ई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला अभी भी सही हो सकता है दूसरे के अनुसार। लास्ट से हम चल रहे हैं। अब यहाँ 5 और 5 को देख लेते हैं दोस्तों। 5 यहाँ पर है, देखिए 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, यहाँ पर ई दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी सही हो सकता है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये गलत आ गया। अब इसको देखेंगे क्या कि इसमें 7 और 5 पर क्या ई है क्या, 7 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो यहाँ 7 और 5 पे क्या दिख रहा है हमें, ओ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ये दोनों अब गलत हो गए, ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। अब बचा क्या, ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब फटाफट डब्लू को देख लेते हैं। डब्लू 5 6, 5 और 6 पे क्या डब्ल्यू है क्या, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो देख रहे हैं हाँ यहाँ पर डब्ल्यू है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। यहाँ पर क्या है 7 6, 7 और 6 पे क्या डब्ल्यू है क्या, तो देखेंगे 7 यहाँ पर है और 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 7 और 6 पे देख रहे हैं हम, 7 और 6 पे क्या देखा हमने कि यहाँ पर क्या है, एन है ना कि डब्ल्यू है, तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तीनों गलत। बचा कौन, ये बाबू हमारे बच्चे, तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं होगी, ये 100% आंसर, हम टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, स्केल के लिए आपको चेक करना है, तो यहाँ पर फटाफट देखेंगे ई के लिए कोड, ई के लिए क्या 5 5 हो, यहाँ पर देखिए लास्ट है ना स्केल, देखिए 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर भी कितने कोड होंगे, 2 2 4 1 5 कोड ही होंगे। अब इन्हीं पांचों में से कौन सा सेट सही है, यही चेक का आपको करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ई के लिए यहाँ पर कोड देखेंगे, ई लास्ट है ना, ई लास्ट में है, तो लास्ट में कोड 5 5, देखिए तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, ई यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 9 9 चेक कीजिए, तो 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, यहाँ भी ई दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। 7 7 चेक कीजिए, तो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, ये भी आंसर हो सकता है। 6 6 देखिए, 6 और 6 भी क्या है, यहाँ पर ई दिख रहा है, यानी ये अभी तक इसमें कोई भी गलत नहीं हुआ, चारों सही हो गए। अब फटाफट हम चेक करते हैं यल को, यल को चेक कीजिए, तो 8 और 5 देखिए, 8 यहाँ पर है, ठीक है, और 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 8 और 5 पे हमने क्या देखा, यहाँ पर यन है, और हमें काय चाहिए क्या, यल चाहिए, यानी कि ये पहला वाला क्या हो गया, गलत, पहला वाला एलिमिनेट। दूसरा देखते हैं, 6 और 5 पे हमें क्या चाहिए, हमें यल चाहिए, 6 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, देख रहे हैं यहाँ पर यल है, तो इसका मतलब ये भी अब हमारा सही हो गया। अब देख रहे हैं क्या 9 और 6 है ना, यहाँ पे 9 और 6 पे हमें क्या चाहिए, यल चाहिए। क्यों यल चाहिए, कभी अभी देखिए कुछ लोग को अभी भी कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो पहला कोड है वो यस के लिए है, दूसरा सी के लिए है, तीसरा ए के लिए है, और चौथा क्या है, यल के लिए है, और पांचवा ई के लिए है। तो इनमें से जब ये इतने के लिए हैं, तो इनमें से ही हमें चेक करना कि कौन सा सेट सही होगा। तो हमने ई को चेक कर लिया, अब यल को चेक कर रहे हैं। यल को जब चेक किया तो हमें ये वाला गलत मिला और इसमें ये वाला सही मिला, और यहाँ 9 6 को अब चेक कर रहे हैं। 9 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी यल है, तो इसका मतलब ये भी सही है। 5 और 7 को चेक कर रहे हैं, 5 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, यहाँ पर भी यल है, इसका मतलब ये भी सही है। तो यहाँ तक अब तक हमें केवल यही पहला गलत मिला, बाकी तीनों सही अभी मिलते चले गए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या एक और चेक करना पड़ेगा। अब इस ए को भी ले लेते हैं, ए को भी फटाफट चेक कीजिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है ना, या लास्ट वाला ही लेकर के चेक करेंगे या बीच वाला ही लेकर के कोई एक चेक करेंगे, उसी से तुरंत आंसर मिल जाता है। 3 गलत हो जाते हैं, केवल एक सही हो जाता है।
कभी कभी जल्द होता है लेकिन कभी कभी फंसाता है एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 3 चेक करने पड़ रहे हैं, तो हमें ए को चेक करना है, तो इस वाले ए वाले को तो चेक करना नहीं है क्योंकि ये गलत पहले से ही है, तो हम इसमें चेक करते हैं 3 और 0 पर क्या ए है, क्या 3 यहाँ पर है 0 यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं ए है, तो ये अभी आंसर हो सकता है। फिर 0 और 3 पर भी क्या ए है क्या, तो 0 और 3 पर यहाँ पर देख रहे हैं ए नहीं है, देखिए 0 यहाँ पर और 3 यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ए क्या है नहीं है, तो इसका मतलब ये तीसरा वाला यहाँ पर आकर क्या हो गया गलत। अभी आगे देखते हैं क्या 1 और 4 पर भी ए है क्या, 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, अभी यहाँ पर देखिए अभी भी एक फंस गया, यानी कि अभी भी मैटर एक फंस गया, अभी भी एक यहाँ पर 2 सही मिल गए, कौन, एक बी वाला भी सही मिल रहा है, एक ये वाला, और आंसर कोई एक ही तो होना चाहिए ना, तो इसलिए अब मुझे सी को भी लेना पड़ेगा। अब सी को भी हम उठाते हैं तो कैसे उठाएंगे देखिएगा ध्यान से, सी को अगर हम उठाते हैं तो सी के लिए ये पहला चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा चेक कीजिए फटाफट तुरंत, 44 4 4 देखिए 4 यहाँ पर है और 4 कहाँ पर है यहाँ पर है, 4 और 4 पे सी हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब डायरेक्ट इस पे आते हैं, तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गलत हो चुका है, तो डी पे जब आएंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या चाहिए हमें, सी के लिए दोस्तों यहाँ पर 13 चाहिए, 13, और देख रहे हैं 13 क्या है यहाँ पर देखिएगा 13 हमें दिख रहा है, 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर पी दिख गया, और हमें चाहिए क्या सी, और 1 और 3 पर क्या दिख रहा है यहाँ पर है पी, तो इसका मतलब क्या हो गया ये वाला गलत। बचे कौन से भाई साहब, ये वाले बी वाले भाई साहब, थोड़ा सा यार लंबा सॉल्व करवा दिए लेकिन कोई बात नहीं, आपको यही क्या मिल जाएगा आंसर। ठीक है, कभी कभी इतना लंबा भी आ जाता है पेपर में, सब चेक करना पड़ सकता है आपको। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको मजा भी आया होगा इसको सीखने में। हालांकि क्वेश्चन और भी है, एक और है यहाँ पर, तो लेकिन वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आप मुझसे क्या इसको आपके लिए ये होमवर्क दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का टोटल मैट्रिक्स का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड। ठीक है, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे फ्रेंड उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्या, आपके लिए फ़ायदा और हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। आपके लिए क्या फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आया करेंगे। बस ये दोनों का इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा दोस्तों, मज़ा आया होगा आपको तो लाइक हम सब जरूर करिएगा।